आइए, ये जुल्म अपने आप पे ढाया न जाएगा, ये जुल्म अपने आप पे ढाया न जाएगा, हरगिज ये जहर मुझसे तो खाया न जाएगा। जिस घर में भी खुलूस का नामो निशाना हो, उस घर में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। हम मोहब्बत वालों की महफिल में डॉक्टर अंबेडकर साहब की जान मनाई जा रही है, तो आइए असद बस्तवी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वही मोहब्बतों के साथ, वही बेबाकी के साथ, वही आबोताबी के साथ इस महफिल मुशारम में इस्तकबाल। असद बस्तवी साहब, सर दे दिए जबान को रुसवा नहीं किया, सर दे दिए जबान को रुसवा नहीं किया, हमने कभी जमीर का सौदा नहीं किया। शान ऑल इंडिया मुशायरा स्टेज पर हमदर्द कौम मिल्लत इज्जत माब अली जनाब निजामुद्दीन राइन साहब की मौजूदगी, उसी के साथ मुश्ताक खान साहब, राशिद अजीम साहब और उसी के साथ साथ इकबाल पठान साहब। हाज़िरीन गिरामी, मैं चाहता हूं कि जिस तरह कल मुझे फ़ोन आया कि असद भाई ये मुशायरा करना है और 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी ज़बरदस्त महफिल सजाई है मेरे बड़े भाई महताब खान साहब ने, हाजी मोइनुद्दीन साहब ने, मैं चाहता हूं कि एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए बजा दें आप, ताकि उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। हाज़िरीन गिरामी, आज की जो शाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के नाम है। मैं चाहता हूं कि उन्हीं के हवाले से चार मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, लेकिन एक चीज कहता हूं, एक बात कहता हूं आपसे कि किस तरह उनके बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आप उस चीज को अपने जहन में रखें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। निजाम जी पेश करिए जनाब, इजाजत है। अगर इंसानियत के काम में आए ना हर कतरा, तो ये समझो बदन के खून की तौहीन होती है। तो ये समझो वाह 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 वाह, असद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। तो ये समझो बदन के खून की तौहीन होती है। आप रोहित यमला को अपने जहन में रखें। क्या उनके कातिलों को सजा मिल पाएगी? क्या तंजील अहमद के कातिलों को सजा मिल पाएगी? क्या इशरत जहां के कातिल को सजा मिल पाएगी? ये तमाम सवालात मेरे जहन में आते हैं। तो 4 मिसरे होते हैं। आज जिस बाबा साहेब अम्बेडकर ने कानून बनाया, आज उनके कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। जमील भाई पेश करें, इजाजत है। अगर इंसानियत के काम में आए ना हर कतरा, तो ये समझो बदन के खून की तौहीन होती है। तो ये समझो बदन के खून की तौहीन होती है। वकीलों की वकालत पर गुनहगारों का कब्जा हो, वकीलों की वकालत पर गुनहगारों का कब्जा हो, तो इससे देश के कानून की तौहीन होती है। तो वाह 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 वाह, असद बस्तवी साहब जिंदाबाद। तौहीन होती है, तो इससे देश के कानून की तो। शब्बीर भाई की जानिब से असद बस्तवी का इस्तकबाल हो रहा है, बड़ी बात है दोस्तों। आज का मुशारा हर एतबार से कामयाब, और ये कामयाबी की दलील है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन, शब्बीर भाई ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा। आइए, ये कौमी एकजहती का ये मुशायरा है। मेरे बड़े मोहतरम अनिल कदम साहब, परशीला कदम साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं, और स्टेज पर निजामुद्दीन राइन साहब। यकीनन ये कौमी एकजहती का ही मामला है कि एक तरफ हमारे मुस्लिम बिरादरान, हमारे गैर मुस्लिम मेहमानान किराम। हाज़िरीन गिरामी, पूरे हिंदुस्तान में एक बात मैं कहता हूँ, अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि आप अपने अखलाक के जरिए, आप अपने किरदार के जरिए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए, और ये बताइए कि हमारी और उनकी कोई कभी न लड़ाई थी, न है और न रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में बेरोजगारी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में महंगाई के खिलाफ है। हाज़िरीन गिरामी, मैं एक पैगाम देता हूँ, अल्लाह करे पैगाम पूरे हिंदुस्तान में आज के मुशायरे के हवाले से पहुँचे। पेश करता हूँ, बताओ जी पेश करेंगे। अगर खामोश रहता हूँ
तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, मार डाले। हमारे मेहमानान की जानिब से असद बस्तवी का इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। असद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मंजर बलियावी साहब की जानिब से इस्तकबाल, मेहताब खान साहब की जानिब से इकबाल पठान। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने अपने दुआओं से नवाजा। हाज़रीन गिरामी, 4 मिसरे मैं और पढ़ता हूँ। यकीनन हमारे मुल्क का जो हाल है ये क्यों है, उसकी वजह मैंने तलाश किया और 4 मिसरों में उसे कहने की कोशिश की। पेश करता है इकबाल पठान साहब, आपके खुसूसी जाहिद आदमी साहब की जानिब से भी खैर मकदम असद बस्तवी साहब का। जो है ना अहले अब उनकी क़यादत छीन ली जाए, बहुत इतराते हैं जिस पर वो ताकत छीन ली जाए। खिलेंगे फूल अपने देश में मुनव्वमा के, फिर खिलेंगे फूल अपने देश में मुनव्वमा के, फिर अगर फिरका परस्तों से हुकूमत छीन ली जाए। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, असद बस्तवी साहब बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, असद जिंदाबाद जिंदाबाद। परस्तों से हुकूमत छीन ली जाए। अब वडाला वालों में 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, यकीनन मैं चला जाऊंगा लेकिन ये 4 मिसरे मुझे आपकी याद दिलाएंगे। पेश करता हूँ बतौर खास। इनायत कीजिए मौसूफ। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। अरे वाह 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 वाह, आप बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। वाह 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 वाह। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे असद बस्तवी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, वाह वाह जिंदाबाद। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। और हज़रत ग्रामी 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, कौमी एकजहती का मुशायरा पेश करता हूँ बतौर खास। भाई असद बस्तवी साहब, मोहब्बत के चरागों को बुझाने पर उतर आए, मोहब्बत के चिरागों को बुझाने पर हमें कुछ लोग आपस में लड़ाने पर उतर आए। मोहब्बत के चिरागों को बुझाने पर उतर आए, हमें कुछ लोग आपस में लड़ाने पर उतर आए। जो मासूमों के कातिल हैं उन्हें कैसे सजा होगी, जो मासूमों के कातिल हैं उन्हें कैसे सजा होगी। जो मुनसिफ थे वो मुलजिम को बचाने पर उतर आए।
बहुत अच्छे भाई असद जिंदाबाद। वाह वाह। पर उतर आए जो मुंसिफ थे वो मुजरिम को बचाने पर उतर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यकीनन मुझे खुसूसी तौर पर दुआएं हुई नसीब हुई मेरे बड़े भाई मोहतरम वसीम बस्तवी साहब की, और स्टेज पर तमाम शोरा किराम जितने हैं अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। यकीनन चंद दिन कबल यूपी में तंजील अहमद की शहादत होती है। ये कहा जाता है कि तंजील अहमद को उनके रिश्तेदारों ने मार दिया, जायदाद का मसला था, तमाम तरह की बातें बताई जाती हैं। लेकिन मैं बताता हूं कि तंजील अहमद का कातिल कौन है। आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, बताओ, आप बोले तो पढ़ूंगा। पढ़िए भाई पढ़िए, इजाजत है। ज़ियाउल हक के कातिल हूँ क्या बात, या फिर शाहिद के कातिल हो। वाह वाह वाह। ज़ियाउल हक के कातिल हो या फिर शाहिद के कातिल हो, सियासत इन दरिंदों के गले में हार देती है। सियासत इन दरिंदों के गले में हार देती है। ज़ियाउल हक के कातिल हो या फिर शाहिद के कातिल हो, सियासत इन दरिंदों के गले में हार देती है। कोई तंजील बनकर जा भी भरा काम में अपनी, कोई तंजील बनकर जा भी भरा काम में अपनी, हुकूमत ऐसे मुस्लिम अफसरों को मार देती है। बहुत अच्छे भाई असद, वाह 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 वाह। मोइन शेख साहब की जानिब से मोहतरम मेहताब खान साहब की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। एक बार पठान साहब को शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाज़रीन। ये मुशारा आगे बढ़ रहा है। मुझे दुआएं मिली मेरे बड़े भाई मेहताब खान साहब की। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसी तंजील अहमद के हवाले से पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। जिंदाबाद। ज़मीं को चाक करके या तो फिर अंबर से निकलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। ज़मीं को चाक करके या तो फिर अंबर से निकलेंगे, जरूरत जब जहां होगी तो फिर उस दर से निकलेंगे। जरूरत जब जहां होगी तो फिर उस दर से निकलेंगे। ज़मीं को चाक करके या तो फिर अंबर से निकलेंगे, जरूरत जब जहां होगी तो फिर उस दर से निकलेंगे। बताओ तुम हमें फिरका परस्तों कितना मारोगे, बताओ तुम हमें फिरका परस्तों कितना मारोगे। हर एक बच्चे अभी तंजील बनकर घर से निकलेंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे भाई असद बस्तवी जिंदाबाद। निकलेंगे हर एक बच्चे अभी तंजील बनकर घर से निकलेंगे। और हज़रत ग्रामी, हम चंद दिन कबल हमारे इस सूबे के वज़ीर आला का एक बयान आता है, जो भारत माता की जय ना कहे वो पाकिस्तान चला जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से कानून में ये बात लिखी हुई है कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा वो हिंदुस्तानी नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ बाबा रामदेव से, जो ये कहते हैं कि अगर कानून का लिहाज ना होता तो मैं उन लोगों के सर अलग कर देता जो भारत माता की जय नहीं कहेगा। मैं पूछता हूं कौन से कानून में लिखा हुआ है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, यकीनन आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिला रहे हैं, उस 4 मिसरों पर भी आप मेरा साथ देंगे। पेश करता हूं। बहुत अच्छे भाई सर, जिंदाबाद। हुकूमत का नशा ऐसा कि कुछ भी बोलते हैं ये, क्या बात है। ए जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरौन है क्या है। हुकूमत का नशा ऐसा कि कुछ भी बोलते हैं ये, जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरौन है क्या है। जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरौन है क्या है। जालिम वक्त के नमरूद हैं, फिरौन है क्या है। बहुत ललकारते हैं आज कल वो
दूर से हमको बहुत ललकारते हैं आजकल, वो दूर से हमको करीब आए तो फिर मालूम हो हम कौन है क्या है करीब आए। वाह 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 वाह। इकबाल पठान साहब सदर मुशारा इस्तकबाल कर रहे हैं, मोहतरम मेहताब खान साहब, और उसी के साथ साथ हमारे मोइन शेख साहब भी इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर साहब की शाम मनाई जा रही है और असद बस्तवी का प्यारा शेर हुकूमत हिंद तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने अपनी दुआओं से नवाजा। मुझे दुआएं नसीब हुई सदर मुशायरा इकबाल पठान साहब की, बड़े भाई मेहताब खान साहब की। हाज़रीन ग्रामी, उस वक्त बाबा राव अंबेडकर साहब की रूह तड़प गई होगी जब याकूब मेमन को फांसी दिया जाता है। कौन सा इंसाफ था, 22 साल जेल की कैद हुई, उसके बाद भी फांसी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ। अख्तर भाई का इस्तकबाल किया जाता है, जाहिद आदमी साहब का इस्तकबाल किया जाता है। इसी इस्तकबाल के साथ असद बस्तवी साहब की एक जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मुशारा कमेटी का खुसूसी तौर पर हुकूमत के नुमाइंदों सुनो कुछ पूछता हूँ मैं, क्या बात है सर, जिंदाबाद। हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे, हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे। आज उस शख्स की शाम मनाई जा रही है जिसने इस मुल्क को इंसाफ की किताब दिया, इस मुल्क को कानून की किताब दिया। यकीनन उनकी रूह तड़प जाती होगी जहां हमारे मुल्क में बेइंसाफी होती होगी। मैं पेश करता हूं, बता पेश करे भाई, इजाजत है, जिंदाबाद। हुकूमत के नुमाइंदों सुनो कुछ पूछता हूँ मैं, हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे, हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे। अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साथ भी है, अगर याकूब। वाह वाह दोस्तों, क्या सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल हुकूमत हिंद से कर रहे हैं असद बस्तवी साहब माइक पर। हमारे सभी मेहमानान की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। असद बस्तवी साहब, खूबसूरत शायरी, खूबसूरत लहजा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। चौथे मिसरे पर यकीनन आप बेपनाह मोहब्बतों से नवाजेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आपकी बात करता हूँ, आपके जज्बात की तर्जमानी करता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास। हुकूमत के नुमाइंदों सुनो कुछ पूछता हूँ मैं, हमें इंसाफ का झूठा सबक कब तक पढ़ाओगे। अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साधवी भी है, अगर याकूब मुजरिम था तो मुजरिम साधवी भी है। बताओ कौन से दिन उसको फांसी पर चढ़ाओगे, बताओ कौन से दिन। डालिए इकबाल पठान साहब की जानिब से, शकील अहमद चौधरी साहब की जानिब से, उसी के साथ मुजम्मिल आबिद साहब, मंदर बलियावी साहब, मोहतरम जाकिर प्रतापगढ़ी साहब, मंदर बलियावी साहब, और बहुत सारे हमारे साहिल कपिल साहब की जानिब से, शाहिद परवाज साहब की जानिब से इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया हाज़रीन, आपने बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा। यकीनन नाज़िम मुशायरा जमील साहिब साहब को भी सुनना है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, यकीनन आप मेरी आवाज। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। आप बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ। क्या बात। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा, ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच। वाह 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 वाह।